अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। क्लास 10th आज हम एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चंस को समझेंगे कि ये क्या होती हैं और इससे रिलेटेड जो दोनों मेथड्स हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल, इसको हम डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक रोजमर्रा जिंदगी में जो पेश आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं उसको समझेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम कोर्स जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इसकी मदद से अपनी डिजायर का जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से समझ सकते हैं और अपने टाइम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.6 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर व बेशतर आता है। लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। जैसा कि आपको सामने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का एक पेज नजर आ रहा है, इसमें हमने ये समझना है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते किसे हैं। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और आप ये पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर जो दिए गए वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो 1 होती है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल में भी नजर आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल है और इनकी पावर 1 है। तो पूरी इक्वेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ए बी सी रियल नंबर्स हैं और एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, और ए और बी जो है उन्हें जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम एक साथ हल करते हैं, ठीक है। दोबारा मैं आपके लिए अर्ज कर देता हूं कि दोनों जो इक्वेशंस हैं या इससे भी ज्यादा इक्वेशंस हो सकती हैं, उनको आपने एक साथ हल करना है किसी मेथड से। यहाँ पे हम मैट्रिसेस से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं उन्हें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस के हिसाब से दो मेथड्स हैं। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल है। तो यही दोनों हमने सीखने हैं, और ये दोनों जो क्वेश्चन हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकते हैं। तो चलें पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपके सामने दो इक्वेशंस दी गई होंगी, जैसे कि नजर भी आ रहा है। यहाँ जनरल इक्वेशंस दी हुई हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इन टर्म्स का नहीं पता, तो मैं बार बार हर जगह पे उन टर्म्स को दोबारा रिपीट करता हूं ताकि सारे जो लोग हैं वो साथ चल सके। यहाँ ए और बी कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ वाले होते हैं, और कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं? एक्स और वाई। कॉफिशिएंट कौन से हैं? ए बी सी और डी। और कांस्टेंट कौन से हैं? एम और एन। इनका जानना इसलिए जरूरी है कि मैट्रिसेस बनाते हुए इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। सिंपली आपने ये करना है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आ जाना है। कैसे? एक्स और वाई यानी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, आपने उनकी मैट्रिक्स सबसे पहले बना लेनी है। देखें ना कि यहाँ पर ए बी सी और डी था ना, तो देखें पहली वाली मैट्रिक्स क्या बन गई, ए बी सी और डी। और दूसरे वाली मैट्रिक्स में सिंपल आपने वेरिएबल को लिख देना है, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई को लिखा गया है। और जो कांस्टेंट हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं होंगे वो इक्वालिटी के सामने ही मैट्रिक्स में लिखे जाएंगे, जैसा कि यहाँ एम और एन है। तो एम और एन को यहाँ पर आपने मैट्रिक्स की शक्ल में दे दिया, ठीक है। अब इनको हम नाम दे देते हैं। जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसको हमने ए बोल दिया। जो अननोन नंबर थे यानी वेरिएबल्स हैं उसको आपने एक्स का नाम दे देना है। और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको आपने बी का नाम दे देना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हमें ए इनवर्स लेना होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी कि इन्वर्जन का मतलब इनवर्स हमें कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो इनवर्स लेने के लिए आपको याद है कि हमने पिछली एक्सरसाइज में ये डिसाइड किया था कि डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं होगा तो फिर आप इन्वर्जन मेथड लगा सकते हैं और इनवर्स ले सकते हैं। तो पहले आप इसका जो डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो जीरो ना आए, जैसे कि आगे दिखाया भी हुआ है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर हो, तो फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, अब क्या करना है कि यहाँ पर जो तरतीब देखे ना,
कि ए की जगह ए लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे एक्स और बी की जगह पे बी। ठीक है। तो सिंपली मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता होता हूँ कि ए को आप जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो ए इनवर्स बन जाएगा ना, ये इस तरह से। लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाया गया है। तो आपने दोनों तरफ अगर ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई होके यूनिट मैट्रिक्स बनेगी, और यूनिट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स यानी एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। और राइट हैंड साइड पे आपको ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको एक्स वैल्यू मिलेगी, जैसा कि आपको नेक्स्ट पेज पे क्लियरली नजर भी आ रहा होगा, देखे ना, कि यूनिट मैट्रिक्स को जैसे ही एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, और ए इनवर्स बी को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो अननोन वैल्यू है वो एक्स की सूरत में मिल जाएगी, जो जिसके अंदर तमाम वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। तो चले हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और इसी मेथड को क्वेश्चन की सूरत में हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि दी गई मैट्रिक्स को आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जब उसने इन्वर्जन मेथड बोल दिया है तो आपने फिर इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर वो सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे और कहे कि आप इसे मैट्रिक्स से सॉल्व करें, तब आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने इन्वर्जन मेथड लगाना है या क्रैमर रूल लगाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे कि अभी हमने थ्योरी में समझा भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, और एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको साइन समेत उठा लेते हैं। 2 5 4 -3, तो लिख लेते हैं 2 5 4 और साथ -3, और मैट्रिक्स को हम क्लोज कर लेते हैं। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो आपने वेरिएबल वाली बनानी है, वो हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। और सामने इसके हम जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज हैं वो लिख देंगे। कांस्टेंट वाली वैल्यूज हमारे पास कौन सी हैं, 19, और साथ क्या है जी, -1। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हम इसको नाम दे लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्सेस हैं ये क्या हैं। ये पहली वाली जो मैट्रिक्स है इसे हमने एथ का नाम दे दें, दूसरी जो अननोन नंबर्स हैं उसको एक्स का नाम दे दें, और जो सामने वाली मैट्रिक्स कांस्टेंट वाली उसे बी का नाम दे दें। अगर हमने एक्स सॉल्व करना है तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो ए इनवर्स बी बनेगा, क्योंकि ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ जाके ये इनवर्स की सूरत में चला जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब क्योंकि हमें यहाँ पर ए इनवर्स पहले चाहिए, उसी को तो फिर हम आगे बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए का पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, ताकि पता तो चले कि ये हम इनवर्स ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। तो चले हम ए का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट ऐसे निकलेगा कि आपने ये मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेना है, सिर्फ दाएं बाएं पैरेलल लाइंस लगा देनी है, और देख लेना है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो तो नहीं आता। डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, -3 को 2 से क्या आ जाएगा, -6, और सामने फार्मूले का माइनस आ जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20। ठीक है। तो -6 -20 आंसर क्या आ जाएगा, -26। इसका मतलब ये है कि आप इसको आसानी के साथ जो इन्वर्जन है या इन्वर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपको कोई लंबा चौड़ा गेम इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फार्मूला इधर डायरेक्ट ही लिखें, जो अननोन वैल्यू वाला है एक्स, ये वाला। ठीक है। ए इनवर्स बी, और आगे इसको आप सॉल्व कर दें, ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स का आप यहाँ पे नीचे फार्मूला मेंशन कर दें कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बी के साथ। ठीक है। तभी तो आपको ये जो वैल्यूज हैं वो आपको मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज को लिख लेते हैं कि एडजॉइंट ए क्या बनेगा हमारे पास। एडजॉइंट हमने पिछली एक्सरसाइज में निकालना सीखा था कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज कर देते हैं। तो देखें, ए मैट्रिक्स की 2 और -3 इसको इंटरचेंज कर देते हैं -3 और 2 के अंदर, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं -5 और साथ क्या आ जाएगा, -4। मैट्रिक्स क्लोज कर दें, और उसके साथ आपने देखें
बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो बी हमारे पास 19 और -1 है। ठीक होगी बात। तो 19 और -1 लिख लें। और डिवाइड जो है आपने अभी अभी जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला है -26, वो लिख लें। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर जो एडजॉइंट ए है उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पहली रो पहला कॉलम 19 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। 19 × तो ये हमारे पास आता है -57। ठीक है जी। -57 और साथ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। अच्छा जी, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 19 - 4, 19 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये हमारे पास -76 आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी -76। और आगे देखें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला काम मुकम्मल होता नजर आ रहा है। ठीक है। और डिवाइड करना है -26 से। अब ऊपर वाली मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर लें। -57 + 5 कितना हो जाएगा, -52। ठीक है, ये तो आप जुबानी भी कर सकते हैं। -76 और -2 साइन वही रहेगा, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो ये -78 आ जाएगा। ठीक होगी बात। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, -26 के साथ। अब ये जो -26 जो डिवाइड हो रहा है, आप दोनों के साथ आप बारी बारी इसको डिवाइड कर लें और फाइनल आंसर अपना लें। -52 और डिवाइड का आपको पता है कि ये भी साइन होता है। ठीक है। -26 और आगे -78, इसको डिवाइड किससे करेंगे, -26 के साथ। ठीक होगी बात। तो किसी कॉमन फैक्टर पे हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और अभी आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम जो एक्स है, जो अननोन वैल्यूज हैं, उसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब -52 को कैलकुलेटर से जरा देख लेते हैं कि ये पूरा पूरा ही डिवाइड हो जाएगा। 52 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, ये 2 आता है हमारे पास। और दूसरी भी अभी निकाल लेते हैं। 78 को डिवाइड करेंगे 26 के साथ, 3, यानी कि ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास अननोन नंबर है वो 2 और 3 आएगा। ठीक है। 2 और 3। और आपको पता है कि ये जो अननोन वैल्यू है एक्स, वो कौन सी मैट्रिक्स थी, आप ऊपर जाके देखेंगे तो ये एक्स और वाई थे ना। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में एक्स की भी वैल्यू निकल के आ चुकी है जो कि 2 है, और साथ वाई की भी वैल्यू आ गई है जो कि 3 है, और यही आपका इसका फाइनल आंसर है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको क्लियरली समझ आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसी तरह से हम मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले हम जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनको साइन समेत लिख लेते हैं। 3, 2, 5 और -1 है ना जी। 5 और साथ -1। और उसके बाद हम जो अननोन नंबर है, यानी कि वेरिएबल एक्स और वाई लिख लेंगे। और इक्वल के सामने सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, 7 और 16। तो ये आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। अब इसको नाम आप दे लें, ये ए है, ये एक्स है, और ये बी है। तो एक्स निकालना है आपने, तो ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या वो बन जाएगा, ए इनवर्स बी बन जाएगा। बस ये अगर आपको याद रहेगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए ये जो है, यहाँ पर पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि इनवर्स जो है ये इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। जीरो वैल्यू आ जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप इन्वर्जन मेथड से वो निकाल ही नहीं पाएंगे उसका आंसर। ठीक है ना जी। तो लेफ्ट और राइट ए मैट्रिक्स की आप पैरेलल लाइंस लगा लें। डिटर्मिनेंट का आपको बेहतर पता है, 3, 2, 5 और -1। ठीक है। तो इसी लाइन के अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, माइनस फार्मूले का। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा।
तो ए डिटर्मिनेंट हमारा -13 आ रहा है जो कि जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट जो फार्मूला है वो लगा देते हैं ताकि हम यहीं पे इसको वैल्यूज लगा के सॉल्व कर लें, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो पिछली एक्सरसाइज में भी आपको पता है, वो क्या होता है, एडजॉइंट ए, और डिवाइड इसको किससे करेंगे, ए डिटर्मिनेंट के साथ, और आगे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, बी। तो एडजॉइंट ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में ए डिटर्मिनेंट के साथ हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो अननोन मैट्रिक्स एक्स है उसको निकालने के लिए पहले हम एडजॉइंट ए लिखते हैं। एडजॉइंट ए, ए में आप जो मैट्रिक्स है इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी जगह चेंज कर दें, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है 2 और 5 इसके साइन चेंज कर दें, -2 और साथ क्या आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक होगी बात। और उसके साथ नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए जो निकाला, अभी कितना निकाला, -13। ये तो हमने ये वाला जो है ना जी, ये वाला वैल्यूज पुट करती है। अब बी की वैल्यू पुट करनी है, तो बी की वैल्यू आपको पता है, वो ऊपर हमें 7 और 16 नजर आ रहा है, वो आप मेंशन कर दें, 7 और 16। ठीक है जी। अब आगे हम ऊपर मैट्रिसेस को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम नीचे जो डिटर्मिनेंट -13 है उससे फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए कि पहली रो पहला कॉलम। -2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, -32 आ जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरी रो पहला कॉलम, -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35, और 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है। और डिवाइड कर देंगे हम इसको -13 के साथ, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट है। ठीक है। अब जरा हम पहले ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करते हैं। -32 और -7 कितना होगा, -39। ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो इसका नीचे वाला जो पार्ट है, -35 + 48, कैलकुलेटर से यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 48 माइनस 35, तो ये हमारे पास 13 आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 लिख लेते हैं, और यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, नीचे -13 के साथ। ठीक है। अब -13 की बारी आ गई है कि हम इसको ऊपर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे डिवाइड कर सकें। -39 डिवाइडेड बाय -13, और 13 डिवाइडेड बाय -13। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास अननोन नंबर निकलने जा रहा है। तो अननोन नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, -39 को -13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, -39 डिवाइडेड बाय -13, तो ये हमारे पास +3 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 13 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप ये वाली चीज़ भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो कैलकुलेटर से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो शॉर्ट शॉर्ट आपका जो आंसर है ये आप जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए कि आप कैलकुलेटर को भी साथ साथ यूज करें ताकि आप एरर फ्री काम करें। ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे -1 लिख देंगे। तो जो अननोन मैट्रिक्स थी, ये आपने याद रखना है, वहां पे हम एक्स और वाई दोनों एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3 और -1 दोनों वैल्यूज हम ले चुके हैं, तो नीचे हम लास्ट में फाइनल आंसर जो है वो आप पुट कर सकते हैं कि ये हमारे पास x की वैल्यू 3 है, और y की आप मुझे बताएंगे कि कौन क्या वैल्यू है, -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बच्चों को सामने हल किया हुआ नजर आना चाहिए ताकि उनको स्टेप बाय स्टेप सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में आसानी हो। 1 - 2 2 7, यानी कि जो कॉफिशिएंट है साइन समेत लिख लें। ठीक है। और यहाँ पर एक्स और वाई जो अननोन वैल्यूज हैं दूसरी मैट्रिक्स, और
जो कांस्टेंट वाले वैल्यूज है 9 एंड -4 वो लिख लें। इसके बाद हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा, पहली वाली इक्वेशन ए यानी कि मैट्रिक्स और अननोन मैट्रिक्स एक्स कह देते हैं और कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स बी। तो अगर एक्स निकालना है तो आपको ए इनवर्स बी निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले सबसे पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए का। तो वो देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट हमारा आता भी है कि नहीं आता, नॉन जीरो। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम पैरेलल लाइंस लगाते हैं। तो पैरेलल लाइन लगा के 1 -2 2 और 7। ठीक है। यहाँ पे 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया, माइनस फार्मूले का। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, और -4 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। तो ये 7 और 4 कितना आ जाएगा, 11, जो कि नॉन जीरो है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स हम इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपना फार्मूला ये वाला जो है वो मेंशन करते हैं और वैल्यूज लिखते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ए इनवर्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना आगे मैट्रिक्स बी के साथ। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ए की जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए आपको ये नजर आ रही होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं उसको स्वैप कर लेंगे, यानी कि 1 की जगह 7 आ जाएगा, 7 की जगह 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ 7 1, और -2 की जगह 2 आ जाएगा, और 2 की जगह -2 आ जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट है। और नीचे जो है आपने अल्लाह का भला करे डिटर्मिनेंट जो निकाला था बी कितना है, वो 11 है, वो लिख लें। आगे मैट्रिक्स बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बी की वैल्यू लिख लें 9 एंड -4। ठीक है। उम्मीद है बातें आप तक पहुंच रही होंगी। तो अब इसको पहले आप पर जो मैट्रिसेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद हम 11 के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 63 आता है। -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा। -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18 आता है। और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा। तो वो मैट्रिक्स क्लोज करें, और नीचे डिवाइड किससे हो रहा है, 11 के साथ। तो ये लास्ट में हमने आपको पता है डिवाइड करना है। 63 में से 8 निकालें तो कितना आएगा हमारा आंसर, इसको जरा देख लेते हैं। 63 - 8, तो ये हमारे पास आता है 55। तो यहाँ 55 लिख लें। और नीचे -18 -4 कितना आएगा, -22। ठीक है, ये तो जुबानी भी आप कर सकते हैं। और लास्ट में आपने क्या काम करना है कि 11 के साथ इसको आपने डिवाइड करना है। तो दोनों जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको आप 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, और साइन आपका ने खास ख्याल रखना है ताकि उसमें गलती ना हो। -22 डिवाइडेड बाय 11। अब दोनों एलिमेंट्स को आपने 11 के साथ डिवाइड कर दिया है। 55 को 11 से डिवाइड करें तो ये तो सिंपल है। ठीक है, कितना आना चाहिए इसका आंसर, वो क्या आएगा, 5। और -22 को 11 से करेंगे डिवाइड तो वो -2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि यहीं पर हम इसको एक्स और वाई में लिख लें ताकि हमारा एक स्टेप बचेगा, है ना। अननोन वैल्यूज क्या है हमारे पास, एक्स और वाई। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स एक्स है वो एक्स वाई के बराबर होती है ना। तो अब यहाँ पर जो फाइनल आंसर है आपका, एक्स क्या आ रहा है आपके पास, 5। तो उसे मेंशन कर दें फाइनल आंसर में। और वाई की वैल्यू क्या है, -2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आपने उसी तरह से पहले मैट्रिक्स में आप चेंज करें, 3 2 1 और -2, जो कॉफिशिएंट्स हैं उसको आपने साइन समेत लिख लिया। जो वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, 2 एक्स और वाई, तो वेरिएबल्स को आप लिख लें एक्स और वाई। और सामने कांस्टेंट जो है 2 और -2 उसको लिख लें। मैं बारहा बच्चों को कहता हूं कि आप साइन का खास ख्याल रखें, साइन में ही ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अब मैट्रिसेस के नाम दे देते हैं एक्स, और ये हम इसे कह देंगे बी।
अगर हमने यहाँ पर एक्स को निकालना है तो ए जो है दूसरी तरफ जाके ए इनवर्स हो जाता है, और आगे ये बी आ जाएगा। ठीक है, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी ये बात ज़हन नशीन हो जाए। अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट हमें लेना जरूरी है, तो ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। और डिटर्मिनेंट के तो आप मास्टर हो चुके हैं अब तक। 3, 2, 1, -2। डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और -2 को -6 बन जाएगा जी। 3 × -2 -6, माइनस आगे फार्मूले का। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर -8 आता है, जो कि अगेन नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए इनवर्स ले सकते हैं। ये यहीं पर अपना फार्मूला आप मेंशन करें, ए इनवर्स बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए इनवर्स का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एडजॉइंट एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बी के साथ। तो फिर आपको अननोन मैट्रिक्स एक्स जो कि एक्स बाय एलिमेंट्स के साथ है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम एडजॉइंट ए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एडजॉइंट ए आपको पता है कि दी गई मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज को स्वैप कर देते हैं, 3 की जगह पे -2 आ जाएगा, और -2 की जगह पे 3 आ जाएगा। और जो आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1। और उसी के साथ आप बी मैट्रिक्स भी लिख लें, जो कि हमारे पास क्या है, 2 और -2। और ये डिवाइड किससे हो रहा है आपको पता है, ऊपर ए डिटर्मिनेंट के साथ, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी निकाली हमने -8 आती है। तो इसे हम पहले ऊपर वाली जो मैट्रिसेस हैं उसको सॉल्व करते हैं, और जो आंसर आएगा उसको हम नीचे -8 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा। -2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव होता है, तो ये +4 आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो पिछली वाली एक्सरसाइज है उसमें मैंने बड़ी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और आपको आसानी के साथ मल्टीप्लिकेशन कोई भी मैट्रिसेस आपके पास आ जाए किसी भी ऑर्डर की, वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करते हैं। -4 + 4 0 आ जाएगा, -2 -6 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ये हमारी ऊपर वाली मैट्रिक्स सॉल्व होगी, और नीचे जो डिवाइड हो रहा है -8 के साथ। अब दोनों जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना जी, अब यहाँ पर हम एक्स और वाई लिख ही लेते हैं जो मैट्रिक्स हमने सपोज की हुई थी, और दोनों एलिमेंट्स के साथ हम -8 को डिवाइड कर लेते हैं। -8 को -8 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 0 को -8 से हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम 0 मेंशन कर देते हैं, और -8 को -8 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा 1 आएगा, सेम वैल्यूज है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई वो निकल के आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम नीचे इसको फाइनल आंसर की शक्ल में लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है, और जो हमारे पास वाई की वैल्यू है वो 1 है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रैमर्स रूल, उसको समझेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व किया जाता है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरह पहले आप मैट्रिसेस बना लेंगे, यानी जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट्स वेरिएबल के साथ वाले वो आप ए बी सी डी की शक्ल में लिख लेंगे, और जो दूसरी मैट्रिक्स है एक्स और वाई वेरिएबल वाले हैं आ जाएंगी। ठीक है, और जो सामने इक्वालिटी के कांस्टेंट्स हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं हैं उनको आप मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स का नाम दे दें, पहले वाली को ए, अननोन वाली को एक्स, और जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है उसे बी। तो यहाँ आपने ए इनवर्स नहीं निकालना, वो तो इन्वर्जन मेथड में था। क्रैमर रूल स्टूडेंट का भी फीडबैक है कि वो इजी है एज कंपेयर टू इन्वर्जन मेथड। बस करना क्या है, आपने सिंपली ये मैट्रिक्स ए जो है ना जी, इसको ए एक्स और ए वाई जिसको निकालना आ गया तो समझ लें उसको क्रैमर रूल आ गया। तो ये ए एक्स क्या चीज़ है, ए एक्स का मतलब ये है कि ये वो वाली मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है जिसमें आप ये जो पहले वाली कॉलम है ना उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ। देखिए ए और सी है ना, तो उसकी जगह पे एम एन लिखा होगा यहाँ पे, ये देखें
और जो ए वाई है इसी तरह से जो दूसरा कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता है, यानी कि बी डी को रिप्लेस कर देना है एम एन के साथ। जैसे ही हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आप इसको क्लियरली समझ जाएंगे। और जो अननोन नंबर, जो हमारा मुद्दा है एक्स और वाई निकालना, उसका फार्मूला आप याद रखेंगे कि एक्स निकालने के लिए फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और वाई निकालने के लिए फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। चलें, अब हम एक्सरसाइज में क्रैमर रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि क्रैमर रूल की मदद से आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चले कर लेते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है 1 4 2 -1। एक्स के साथ कोई नहीं है वैल्यू, तो जिसके साथ वैल्यू नहीं होती आपको पता है, या पता होना चाहिए कि वो 1 है। तो ये 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और साथ -1 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो आप मैट्रिक्स है, वो आपको पता है वो एक्स और वाई है। और इक्वेशन के सामने जो मैट्रिक्स बनेगी वो कांस्टेंट वाले नंबर्स की बनेगी, यानी कि 4 और 5। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे इसको आप नाम दे लें इसको, कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास बी है। अब सबसे पहले आपने 3 काम करने हैं। वो 3 काम क्या है? पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें। ए का डिटर्मिनेंट मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसको देखें जरा। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 4 2 और -1। इसको आपने सिंपल आपने पैरेलल लाइन में लिख लिया है। तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आता है? -1। आगे फार्मूले का माइनस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। -8 और -1 कितना होता है? -9। ठीक है। उसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है। ये ए एक्स क्या चीज़ है अभी भी मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, अब दोबारा इसको ज़हन नशीन कर लेना है। करना आपने ये है कि आपके पास ये जो पहले वाला जो कॉलम है ए का, इसको रिप्लेस कर देना है 4 और 5 के साथ। ठीक है ना जी? मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं ताकि आपको ये चीज़ ज़हन नशीन हो जाए, फिर अगले जो क्वेश्चन है उसको हम रैपिडली कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये आपने रिप्लेस करना है 4 5 के साथ। तो कर लेते हैं फॉर ए एक्स। तो इसको भी मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको कलर से याद रहे। अच्छा जी, अब 1 2 की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? 4 और 5। और 4 और -1 आप एज इट इज लिख लेंगे। अब इसका आप डिटर्मिनेंट ले ले। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4। आगे फार्मूले का माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। तो -4 -20 कितना आता है? -24। अच्छा, अब हमने ए वाई निकालना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट। इसको हम कोई और कलर से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि चीज वाजी हो जाए। अब हमने 4 और -1 को 4 और 5 के साथ आपने रिप्लेस करना है। ठीक है ना जी? इसको आप अगर अच्छे से तरीके से ज़हन नशीन कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अब यहाँ पे जो पहले वाली वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी ए मैट्रिक्स के हवाले से 1 और 2। और रिप्लेस कौन सी होगी वैल्यू? 4 और -1 को 4 और 5 के साथ रिप्लेस कर दें आप। ठीक है। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, माइनस फार्मूले का 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। 5 - 8 कितना आ जाएगा? -3। अब देखें आपके पास ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए वाई डिटर्मिनेंट तीनों आ गए हैं। तो आप फार्मूला लगा के आप आसानी के साथ एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला अभी अभी याद भी किया था हमने, वो क्या है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो डिवाइड हो रहा होगा किसके साथ? ए डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? -24। और उसको किससे डिवाइड करेंगे हम? -24 को -9 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो? यस, वो हमारे पास 3 है। 3 3 9, 3 8 24, और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/3। तो ये हमारे पास
एक्स की वैल्यू निकल आई। अब हमने क्योंकि लेना है वाई की भी वैल्यू हमने निकालनी है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास बनेगा जी, वो बनेगा वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। तो यहाँ ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। ए वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इधर ऊपर देखें -3, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था, -9 आया था। ठीक है ना जी। तो अब हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, कौन सा कॉमन नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, 3 है ना जी। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 थ्री थ्री जार 9, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई। अब लास्ट में हम x और y की वैल्यू लिख देते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 8/3 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3। तो ये हमने बड़ा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम रैपिडली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, इसमें उसी तरीके से हम पहले मैट्रिसेस बनाएंगे, 1 2 3 -2। ठीक है। और उसके साथ जो हमारे पास एक्स और वाई अननोन नंबर है उसको लिख लेते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं 7 और -3 उसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम इन मैट्रिसेस को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, और ये बी है। ठीक है। हमें तीन चीजें चाहिए, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, और ए वाई डिटर्मिनेंट। पहले पार्ट में हमने बड़े डिटेल से बात कर ली है, अब यहाँ पे हम जल्दी से काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और -2, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है आपने। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 माइनस फार्मूले का, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, -2 और -6 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब हमने क्योंकि ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, यानी कि ए मैट्रिक्स का जो पहले वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के साथ, 7 -3, और 2 और -2 वैसे ही रहेगा। और उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -14 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -6, -6 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +6। समझ आ रही है बात। अब -14 + 6 कितना आएगा, -8, बिकॉज हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो 14 है, उसका साइन आ जाएगा। अच्छा जी। अब उसके बाद हमने क्योंकि ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने ए मैट्रिक्स की जो दूसरे वाला कॉलम है उसको रिप्लेस करना है। पहले वाला एज इट इज रहेगा, 1 और 3, 2 और -2 को 7 और -3 से रिप्लेस कर देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा, माइनस आगे फार्मूले का, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21, -3 -21 -24 आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। अब हम आसानी के साथ हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं। एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ पर ऊपर वैल्यूज बस लिख लें, ए एक्स की वैल्यू क्या थी, -8, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, वो भी -8। तो -8 -8 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ जाएगी। और इसी तरह से जो वाई का फार्मूला क्या था निकालने का, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको नजर आ रही है, वो है -24, और डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू -8 है, माइनस माइनस से कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 8 3 = 24, तो ये 3 आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो आप मेंशन कर दें कि एक्स हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू 3 है। होपफुली बात आपको समझ आई होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि पार्ट जो 3 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स जो है वो बनाते हैं, 2 -5 4 और -3। ठीक है। और उसके बाद वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, एक्स और वाई, और सामने हमने कांस्टेंट की वैल्यूज लिखनी है, वो क्या है, -6 और -12। -6
-12। अब इनको नाम आप दे लें। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अच्छा जी, अब हमने तीन चीजें निकालनी है। पहले हमने ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। पहले तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास? 2, -5, 4 और -3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -6, माइनस फार्मूले का। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -20 आता है। -20 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, +20 आ जाएगा। +20 -6 कितना आता है? 14। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा कि ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम कांस्टेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। -6, -12 और -5, -3 वैसे ही रहेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 18। और आगे माइनस फार्मूले का, -5, -12, माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आता है जी 60। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे? 60। तो 18 -60 कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। 18 -60, ये हमारे पास आता है -42। अब इसके बाद हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए ही यूज होनी है। तो अब पहले वाला कॉलम एज इट इज रहेगा। जो दूसरे वाला कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट के साथ। वो क्या है? -6 और -12। अब यहाँ पर -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो -24 आ जाएगा। माइनस फार्मूले का, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24। -24 और ये माइनस कितना आ जाएगा? +24। -24 +24 आंसर कितना आता है? 0। तो अब हम आसानी के साथ अपनी जो वैल्यूज एक्स की और वाई की निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं? ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? -42। और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 14। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर के से देखते हैं कि क्या 42 पूरा पूरा तकसीम होता है 14 के साथ। तो ये 3 आता है हमारे पास, लेकिन साइन आपने याद रखना है माइनस का आएगा, बिकॉज ऊपर माइनस मौजूद है। तो उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 था और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 14 है। तो 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 0। तो अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर हम आंसर में x की वैल्यू -3 हम मेंशन कर देंगे, और जो y की वैल्यू है वो 0 मेंशन कर देंगे। पार्ट 4 में हम सबसे पहले मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 3, 2, 5, 6। ठीक है, ये तो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए। उसके बाद वेरिएबल्स हम लिखते हैं x और y। और उसके बाद हम कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स बनाते हैं, वो हम हमारे पास -1 और 5। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब इसको हम नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास मान लें b है। तो हमें हमेशा की तरह तीन वैल्यूज चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए के इर्द गिर्द पैरेलल लाइन लगा लें और उसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट आपको बेहतर पता है। डायगोनल एंट्री 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। 18 -10 कितना आएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा +8 आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हमने ए एक्स निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब तो मैट्रिक्स ए जो है इसकी जो पहले वाला कॉलम है रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट के साथ, -1 और 5। और दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा 2 और 6। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6, माइनस फार्मूले का। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा। और ये हमारे पास -16 आ रहा है। और इसी तरह से जो ए वाई है डिटर्मिनेंट, हम क्या करेंगे? पहले वाला जो कॉलम है उसे एज इट इज रहने देंगे, और जो दूसरे वाला कॉलम है 2 और 6 उसको रिप्लेस कर देंगे -1 और 5 के साथ। तो अब यहाँ पर 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा।
माइनस फार्मूले का, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें -5, और -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, तो ये +5 आ जाएगा। 15 और 5 कितना आएगा हमारे पास? 20। तो अब तीनों चीजें मौजूद हैं, तो इसलिए हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब ए एक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -16, और डिवाइड हम इसे करेंगे 8 के साथ। तो ए 2 16 होता है, तो -2 आ जाएगा। और वाई वैल्यू निकालने के लिए हम ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू क्या है? 20, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 8। तो ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन किसी कॉमन फैक्टर पे जरूर डिवाइड होता है। तो 4 2 8 और 4 5 20। ठीक है, तो ये 5/2 आएगा। और ये जो फाइनल आंसर है इसको भी आप मेंशन कर दें कि एक्स हमारे पास -2 आया है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 5/2 आई है।